मैं स्ट्रिक बाई आईपीएस में रेलवे कंपटीशन एग्जामिनेशन में टेक्नीशियन और लोको पायलट का जैन 2021 का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। क्वेश्चन 61, द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली इज कॉल्ड। जब गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों का निकलने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, फर्स्ट सर्कुलेशन परिसंचरण, सेकंड फिल्ट्रेशन निष्पादन, थर्ड प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण, फोर्थ डायलिसिस। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ डायलिसिस, तो इसका फोर्थ ऑप्शन डायलिसिस है। अब इसका हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनीज स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली इज कॉल्ड डायलिसिस। जब गुर्दे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकलने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। The dialysis method is useful for the person whose kidney can no longer perform these functions naturally. डायलिसिस विधि उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जिसकी किडनी अब स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं कर सकती। The first successful dialysis was performed in 1943. पहला सफल डायलिसिस 1943 में किया गया था। क्वेश्चन 62, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 1224 प्लस 122.4 प्लस 12.24 प्लस 1.224, इसको हमको ऐड करना है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 1359.864, सेकेंड 1358.854, थर्ड 1284.424, फोर्थ 1366.394। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट 1359.84 है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन में 1224 प्लस 122.4 प्लस 12.24 प्लस 1.224, इसको हम सीक्वेंस में जमा लेते हैं। तो डेसिमल के स्थान के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। तो ये हमने सीक्वेंस ऐसा जमा लिया कि ये डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए जोड़ने ऐड करने के लिए। तो 1224 पॉइंट, इसको हम 0.04 भी लिख सकते हैं, और 1224.4, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ऐसे ही 12.24, ऐसे ही 1.224। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इस सीक्वेंस में ऐड करेंगे। ये 4 6 4 2 6 2 8 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 और 1 5 2 1 3 और 1। तो हमारा आंसर आया 1359.864। क्वेश्चन 63, इन द क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर गिवन followed by two conclusion, first and second. You have to consider the statement to be true even if it seem to be a variation from commonly knowledge facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given. प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे संभवतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए निष्कर्षों का अनुसरण करता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। रजन ब्रॉट अ पेंसिल एस्टरडे। कथन, रजन ने कल एक पेंसिल खरीदी। कंक्लूजन में, फर्स्ट, राजन डिड नॉट हैव एनी पेंसिल। राजन के पास कोई पेंसिल नहीं है। सेकंड कथन, राजन सिस्टर आस्क हर टू गेट अ पेंसिल। राजन की बहन ने उससे एक पेंसिल लाने के लिए कहा। तो हमारे पास क्या तथ्य है इसके। फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। सेकंड में क्या है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। थर्ड, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। अब इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड है।
थर्ड क्या है, नाइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउ वी कैन कंक्लूड दैट अर्लियर राजन डिड नॉट हैव एनी पेंसिल। उपरोक्त जानकारी से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि पहले राजन के पास कोई पेंसिल नहीं थी। देयरफॉर कंक्लूजन आई डज नॉट फॉलोज। निम्नलिखित निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण नहीं करता। सिमिलर, द इंफॉर्मेशन अबाउट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस टू कंक्लूज द रीजन बिहाइंड राजन बाइज अ पेंसिल। उसी प्रकार ऊपर दी गई जानकारी के लिए राजन के पेंसिल खरीदने के पीछे का कारण का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देयरफॉर कंक्लूजन सेकेंड डज नॉट फॉलोड, इसलिए निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण नहीं करता। हैंस नाइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, अतः ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन 64, द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट जे थॉमस, सेकेंड जॉन डाल्टन, थर्ड जेम्स चेडविक, फोर्थ रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर है फर्स्ट जे थॉमसन। तो द करेक्ट आंसर फर्स्ट जे थॉमसन। क्वेश्चन 65, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी देन ए रेशो बी रेशो सी इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 5। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 रेशो 5 रेशो 6, सेकेंड ऑप्शन है 3 रेशो 4 रेशो 6, थर्ड ऑप्शन है 3 रेशो 4 रेशो 5, फोर्थ ऑप्शन है 2 रेशो 3 रेशो 5। तो करेक्ट आंसर है थर्ड में 3 रेशो 4 रेशो 5। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। लेट हम मानते हैं कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k, वेयर k इज कांस्टेंट। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k, c इक्वल टू 5k। ये हमने लिख लिया। अब ये तीनों इक्वल भी है, तो हम लिखते हैं a रेशो b रेशो c इक्वल टू 3k रेशो 4k रेशो 5k। तो हमारे पास क्या आ गया, a रेशो b रेशो c इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 5। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया a रेशो b रेशो c इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड 3 रेशो 4। पसंद आने पर लाइक करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर करें तथा लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।